संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में है, जहां शंकराचार्य और दूसरे संत महात्मा ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, प्रवचन और उपदेश दे रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में विद्या कुंभ का भी आयोजन किया गया है। दरअसल महाकुंभ में सफाई कर्मचारी के रूप में हजारों की संख्या में स्वच्छता कर्मचारियों को यहां पर बुलाया गया है, जो यहां पर महाकुंभ में साफ सफाई की व्यवस्था देखेंगे। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य और बच्चे भी आए हुए हैं। ये बच्चे दूसरे राज्यों या जिलों के स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन महाकुंभ में चूंकि उनके पेरेंट्स काम करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई बाधित ना होने पाए। इस वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यहां पर एक अलग अस्थायी स्कूल की शुरुआत की है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ये स्कूल संचालित किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल उसी तरीके से क्लासरूम है जिस तरीके से हम दूसरे सरकारी स्कूलों में क्लासरूम देखते हैं। ये तंबुओं से बनाया गया क्लासरूम है। हालांकि इस क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस भी हैं, रेगुलर क्लासेस भी हैं, आंगनबाड़ी की तर्ज पर भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस विद्या कुंभ में बनाए गए स्मार्ट क्लास में। तो इस स्मार्ट क्लास में क्या कुछ है ये आपको हम दिखाते हैं। तो ये स्मार्ट क्लास है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है ये यहाँ पर मॉनिटर पर जो है एक फिल्म दिखाई जा रही है और इस फिल्म के जरिए जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे जो है देखिए, जो कुछ कार्टून के जरिए उन्हें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कार्टून में जिस तरीके से किया जा रहा है उसे ये बच्चे जो है दोहरा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की जो टीचर्स हैं वो इस स्मार्ट क्लास में इन बच्चों को पढ़ाई करा रही हैं, इन बच्चों को बता रही हैं कि किस तरीके से गीतों के जरिए झूमते नाचते हुए संगीत की धुन पर पढ़ाई की जा सकती है। देखिए, तालियां बजाकर लगातार इस तरह से खास अंदाज में बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। तो ये सब स्वच्छता कर्मचारियों के बच्चे हैं, अलग अलग जगहों पर पढ़ाई करते थे। और आपको बता दें यहाँ पर कि अभी एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर 200 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो हमारे साथ यहाँ की टीचर हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रेयसी दुबे है। ये बताइए कि किस तरीके से इन बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है और कैसे इनको जब ये पढ़ाई यहाँ से खत्म कर लेंगे, मेला खत्म होगा, इनके पेरेंट्स लौटने लगेंगे, तब इनको किस तरीके से रिजल्ट आप देंगी या कोई सर्टिफिकेट देंगी, क्या कुछ करेंगी? देखिए, मैं तो यहाँ पे बच्चों को इसके टीवी स्क्रीन के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। बच्चों को उनके ही कंटेंट को, उन्हीं के कंटेंट को एक ऑडियो विजुअल ऐड के माध्यम से, उन्हीं के कंटेंट को ऑडियो विजुअल वीडियो के माध्यम से मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो वो काफी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफी ही रिस्पॉन्सिव हैं। बाकी की डिटेल आप सर से पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो स्कूल की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं उनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार मिश्रा है। मैं इस विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक हूँ। विद्या जी, ये बताइए कि क्या कहते हैं, किस तरीके से बच्चों का एडमिशन हो रहा है, किस तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था कराई जा रही है, और जब बच्चे पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब उनको किस तरीके से रिजल्ट दिया जाएगा? क्योंकि ये तो सेशन जब खत्म होने लगेगा तभी निकल जाएंगे यहाँ से, कुंभ खत्म हो जाएगा। जी, शासन की जो मंशा के अनुरूप हमारे बेसिक शिक्षा विभाग, जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी ने, उन्होंने एक विशेष पहल ये शुरुआत की है। इस बार श्रमिकों के बच्चों को, जो हमारे श्रमिक भाई जो किसी हमारी सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं या दूर दूर के प्रदेशों से आए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इन 3 महीनों में, क्योंकि उनके माँ बाप तो यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। तो इसलिए इन बच्चों का एडमिशन कहीं ना कहीं पहले हुआ है। हम उनकी इस जो बीच में उनकी पढ़ाई अधूरी न रह जाए या जो गैप न हो जाए कि जब वो फिर से अपने स्कूल में लौटे तो वो कटअप हो जाए, हम उस व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। 3 महीने बाद यहाँ से हमारे विभाग द्वारा इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इन 3 महीनों में इन्होंने इस विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा, ये बताइए कि ये शिक्षा जो है सिर्फ कागजी ना हो, बल्कि ये प्रैक्टिकल तौर पर सीखें, पढ़ें, जानें, इसके लिए किस तरीके से विशेष इंतजाम किए गए? सर, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि जैसे बच्चों को जो सबसे ज्यादा मनोरंजन का हिस्सा होता है पढ़ाई करने का, वो स्मार्ट क्लास। जैसे इस बार डिजिटल महाकुंभ की आप पर चर्चा देख रहे हैं, वैसे हम लोगों ने इसको डिजिटल विद्या कुंभ बनाया है। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कक्षा के बच्चे, अभी आप थोड़ी देर पहले दूसरी कक्षा देखे थे, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी क्लास भी आप चला रहे हैं,
हम आपके साथ नर्सरी। जी प्री नर्सरी का, तो हम आपके साथ आंगनबाड़ी क्लास में चलते हैं और वहां समझते हैं कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से गीतों के जरिए, कविताओं के जरिए उनको वहां पर पढ़ाया जा रहा है, उनको वहां पर बताया जा रहा है। खास अंदाज है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं आप लोग। जी, हम लोग इसका भी ध्यान रख रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं प्री नर्सरी वाले, उनको आंगनबाड़ी की तरफ से हमारी पूरी व्यवस्था दी गई है और 1 से 5 तक हर एक आप ध्यान देखेंगे, एक अच्छा 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग कक्षाएं व्यवस्थित की गई हैं। और एक लुक भी आए, जो लोग यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए आए, जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आए, उनको ये पता चले कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, वो उसका एहसास कराने के लिए तमाम यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, तमाम ड्राइंग तैयार की गई है। और ये देखिए, ये आंगनबाड़ी क्लास है और इस आंगनबाड़ी क्लास में कविताओं के जरिए, गीतों के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी तैयारी कराई जा रही है। तो ये देखिए, छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 में एडमिशन लेने से पहले जो है वो, तो ये देखिए चारों तरफ इस क्लासरूम में जो है बड़े बड़े चित्र बनाए गए हैं, जानवरों के चित्र इस तरफ हैं, पक्षियों के चित्र हैं, ताकि लोग समझ सकें कि किस तरीके से पढ़ाई करना है। सामने नंबर है, ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये हिंदी के स्वर व्यंजन हैं। बाईं तरफ शरीर के हिस्से कैसे होते हैं उनको यहाँ पर रखाया गया है। और देखिए, यहाँ पर तालियां बजा करके गीतों के जरिए खास अंदाज में इन बच्चों को यहाँ पर बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो छोटे छोटे ये बच्चे हैं, देखिए ये टीचर हैं, खास तरह से जो है यहाँ पर ये बाकायदा ताली बजाकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? चंदा कुमारी। अभी आप तालियां बजा करके गीतों के जरिए बच्चों को पढ़ा रही थी, जरा वो करके दिखाइए ना, कैसे बता रही हैं। अच्छा, जी बताइए। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करके अब किताबी ज्ञान के साथ साथ किस तरीके से जीवन में व्यवहारिक तौर पर रहना है, किस तरीके से हमें अपनी दिनचर्या को बनाकर रखना है, वो इस आंगनबाड़ी क्लास में दिखाया जा रहा है। और इस आंगनबाड़ी क्लास से जब हम बाहर निकलते हैं तो ठीक सामने देखिए कक्षा 2 की क्लास चल रही है, कक्षा 3 की क्लास चल रही है। कक्षा 3 में लिखा हुआ है विद्या अर्जन और कक्षा 2 के बाहर लिखा हुआ है विद्या उदय। तो ये देखिए, ये इस तरीके से जो श्रमिक हैं यहाँ पर महाकुंभ में काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं। और हफ्ते भर में 200 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन, ये साबित करता है कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा को लेकर क्रेज लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। तो ये कक्षा 3 में हम मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, उन्हें शिक्षा दी जा रही है। और ये देखिए, ये कुछ प्लास्टिक के आइटम्स हैं, इनके जरिए बच्चों को ये बताया जा रहा है। ये कलर रखा हुआ है, ये प्लास्टिक के देखिए ये अल्फाबेट रखे हुए हैं, वो बताए जा रहे हैं। और इस क्लासरूम को भी जो है वो तमाम ड्राइंग रखी हुई है, छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई हैं। चूंकि कक्षा 3 के बच्चे हैं इसलिए वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वक्त शायद इंग्लिश की क्लास चल रही है। आप देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आज की डेट पड़ी हुई है और ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है। और ये मैम जो है वो इसे पढ़ा रही हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव है। संगीता जी, ये बताइए, इन बच्चों के लिए ये जो अस्थायी शिक्षा है 2 महीने 3 महीने की, कितनी काम आ रही है? ये बच्चों के लिए बहुत कामगार है। ये बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे हंसी खुशी आते हैं और यहाँ पे आईसीटी के माध्यम से भी हम लोग ऑडियो विजुअल एड से भी इनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। कितने काम आने वाली है इनकी ये शिक्षा? जी हाँ, शिक्षा हमेशा से काम आई है और आएगी। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, इसके लिए क्या? बच्चों में इंटरेस्ट ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से ही आता है, जिसके लिए हमने यहाँ सभी सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी हैं। अच्छा, देखिए, तमाम बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं, कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। कौन बच्चा सबसे अच्छा बोल सकता है? हाथ उठाइए जल्दी। देखिए, लड़कियां जो है वो हाथ उठा रही हैं, लड़कों से आगे हैं लड़कियां। खड़े हो रही है बेटा, क्या नाम है आपका? अमृता कुमारी। क्या कुछ सीख रही हैं? कैसे पढ़ाई में मन लग रहा है यहाँ पर? यस सर। यस। अच्छा लगता है? यस। क्या कुछ सीखा आज आपने?
सर जी बहुत कुछ सिखाया हम लोगों ने, पढ़ाई, सुना दीजिए ना फिर। ABCD भी, और एक वो क्या कहते हैं ऐसे, बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम तेज आवाज में बोलिए, मैम ने ये नहीं सिखाया क्या कि तेज आवाज में? बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम, 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। ये वाली कहानी थी एक। ये कविता आपने सीखी है। और आपका क्या नाम है? हाथ आपने उठाया था। साक्षी, क्या सीखा बेटा आपने? बहुत कुछ सीखा है, और क्या कहते हैं बम चिकी बम बम बोले। अच्छा, इंग्लिश की आज क्लास चल रही है, कुछ इंग्लिश सीखा आपने? यस सर, 1 क्या कहते हैं ABCD, कैपिटल लेटर, और क्या कहते हैं पोयम। अच्छा, मैम लोग अच्छा पढ़ा रही हैं यहाँ पर? यस मैम। तो देखिए, ये बच्चे हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से इनको यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, इस तरीके से इनकी क्लास तैयार की गई है कि इनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि अगर ये यहाँ से बाहर निकलें तब भी इंटरेस्ट के चलते दूसरे स्कूलों में दाखिला लें, वहां पर पढ़ाई कर सकें, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार की ये जो पहल है कि जो यहाँ पर श्रमिकों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर शिक्षा हासिल कर सकें, उनका जो कैरियर है वो बीच में खराब ना होने पाए उनके पेरेंट्स के रोजगार की वजह से। तो एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ में संत महात्मा जो है वो प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल संचालित कर तमाम बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया हुआ है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।